नमस्कार, राधे राधे। दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की पूजन विधि विधान से करें जिससे लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से विद्यमान रह सकें। लक्ष्मी जी चल अचल दृश्य अदृश्य सभी संपत्तियों एवं सभी सिद्धियों एवं निधियों की अधिष्ठात्री जी हैं, इसलिए उनकी पूजन विधिवत करना चाहिए। लक्ष्मी जी की जब आप प्रतिमा लेते हैं या फोटो लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है या फोटो है वो बैठी हुई स्थिति में हो, वो कमल के फूल पर बैठी हुई हो। वो फ़ोटो आपको लेना है और उसी की ही आपको पूजा करना हितकर रहेगा। खड़ी हुई लक्ष्मी की जो प्रतिमा है या फोटो है उसकी पूजन नहीं करना चाहिए। उसकी पूजन करने से लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती है। इसलिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप फ़ोटो लेने जाते हैं तो कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की ही मूर्ति का चयन करें। लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है, उल्लू पर भी लक्ष्मी जी बैठी हुई होती हैं और वो मूर्ति आदमी आकर के पूजन करते हैं, तो उसकी ऐसी मूर्ति की भी पूजन आपको या फोटो की पूजन नहीं करना है। ऐसे में धन संपदा स्थिर नहीं रहती है। आपके लिए जब भी आप पूजन करते हैं तो आपको केवल कमल पर विराजमान जो लक्ष्मी जी हैं उनकी ही पूजन करना है। पूजन करते वक्त इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि मूर्ति जो है या फोटो दीवार पे नहीं लगाना है, दीवार से हट कर के लगाना चाहिए और दीवार से थोड़ा आगे रख कर के एक चौकी रखिए, उत्तर दिशा पूर्व दिशा के चौकी रखिए, उस पर अपने लक्ष्मी जी की विधिवत स्थापना कीजिए। आपको दीपावली के दिन दक्षिणवर्ती शंख अगर प्राप्त हो जाए तो उसको भी लाकर उसकी भी पूजन करना अनिवार्य होता है। आज के दिन दीपावली के दिन मोरपंख भी आपको घर पे लाना चाहिए। इससे सकारात्मक जो ऊर्जा है वो बनी रहती है। शंख और इससे मोरपंख से सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा का नष्ट हो जाती है नकारात्मक ऊर्जा। इसलिए ये दो चीज़ें भी आपको दीपावली के दिन घर में लाना है और पूजन करना है। लक्ष्मी जी की पूजन खास तौर से स्थिर लग्न प्रदोष काल में या निशीथ काल में करना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मी जी की पूजन करने के साथ साथ गणेश की पूजन, सरस्वती की पूजन लोग करते हैं। जो लक्ष्मी जी के जो पति विष्णु जी है उनकी पूजन छोड़ देते हैं। पूर्ण तरीका से ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए हमारी सलाह है कि लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजन करना चाहिए। इससे सुख संपत्ति और तमाम चीज़ों की पूर्ति बनी रहती है। इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। महालक्ष्मी की अष्टांगिक पूजन, अष्टसिद्धि पूजन, अष्टलक्ष्मी की पूजन करें। इसके बाद देहली विनायक गणेश की भी पूजन करें, लेखनी की भी पूजन करें, कुबेर की पूजन करें। साथ साथ में पंच का भी पूजन करते हैं, कुछ लिखते हैं लोग, कलम की भी पूजन की जाती है। तो जो व्यक्ति जिस धंधे जिस व्यवसाय से जुड़ा है उसकी भी पूजन अवश्य करना चाहिए। और पूजन करते वक्त इस चीज़ का विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि इस वर्ष जो दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा वो 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और 25 अक्टूबर को ग्रहण है। इसलिए 24 अक्टूबर को जो हम विस्तार पूजन का करेंगे उसको उसके साथ साथ में उसमें कुछ उस पूरे पे फैला देंगे, वहाँ रख देंगे, सामान जो है उसमें कुछ डाल देंगे क्योंकि दूसरे दिन अपने ग्रहण लगना है और ग्रहण के कारण लक्ष्मी जी का जो विस्तार पूजन उसको उठाया नहीं जाएगा। उसका जो विस्तार जो किया हुआ है वो आपका 26 तारीख को उठेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और विधि विधान से अगर लक्ष्मी की आप पूजन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अपने सुख संपत्ति, लक्ष्मी, धन संपत्ति और निरोग आदि तमाम जो हैं बहुत सिद्धियां आपको प्राप्त होंगे। राधे राधे, नमस्कार।